हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। सो मेरे भाई लोग, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग बेखूबी से समझिए चुके कि आज की ट्यूटोरियल खास करके सारे क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आप लोग ख्याल की हो, जब आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, यानी हर महीने का क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, तब आप लोगों को जो क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होते टाइम जो अमाउंट दिखता है, यानी किसी का 5,000, 10,000, 2,000, 500, 200 कुछ भी हो, ठीक है, उसके पास ही में एकदम राइट तरफ देखोगे या लेफ्ट तरफ देखोगे, हर एक कंपनी का क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंग हर एक पेज रहता है। तो उसके पास में देखोगे कि मिनिमम ड्यू एक अमाउंट रहता है। वो क्या है गाइस? न्यू जो लोग क्रेडिट कार्ड को चला रहे हैं, जो लोग न्यू क्रेडिट कार्ड यूजर्स है, उन लोग तो काफ़ी सारा चीज़ें नहीं पता है। यानी कंपनी बोल देता है कि 45 दिन 50 दिन बाद आपका बिल जनरेट होगा, तो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है। लेकिन उन लोगों को आखिरकार नहीं पता है कि 45-50 दिन कितने दिन में होता है। ठीक है, यानी आज मान के चलो हर महीने आप जैसे 10 तारीख को अगर लेते हो कोई भी सामान, तो जो न्यू लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि अगले महीने 10 तारीख नहीं, अगले महीने का 40-50 दिन जोड़ कर, यानी इस महीने का 10 तारीख से अगले महीने का 40-50 दिन जोड़ कर जितना होता है उसके बाद ही हमको हमारा बिल पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं कि 21 से 25 तारीख के अंदर हर एक क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंग 21 से 25 तारीख के बाद अगर कोई शॉपिंग करते हैं तो 40-45 दिन के बाद हम लोग को पे करना पड़ता है, क्योंकि इस महीने का रहता है 5 से 10 दिन और उस महीने का रहता है पूरा महीना, यानी 30 दिन, 10-15 दिन, 40-45 दिन हो जाता है। तो इस बात को साइड में रखते हैं। अब जो लोगों का सवाल है कि ये जो क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है जीत भाई, ये उसके पास में जो मिनिमम ड्यू अमाउंट रहता है, ये क्या है? बहुत जनों ने मुझे ऐसा मैसेज किया, मैं थक गया यार, तो मुझे ये ट्यूटोरियल लाना ही पड़ा। सबसे पहले तो चलिए आप लोगों को मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल दिखाता हूँ और प्रैक्टिकली आप लोगों को उसके बाद में समझाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जीत, आप सभी का दोस्त, और आप सभी का फिर से एक बार बहुत दिल से स्वागत करता हूँ आपका और हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। साइड में मेरा मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड आ चुके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे भाई, हम आ गए हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोग हमारे SBI क्रेडिट कार्ड वाले जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, तो चले आए हैं। यहाँ पर आने के बाद मेरे भाई लोग, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर देखो मेरा सिंपली सेव का कार्ड है। मैं कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर हाइड कर चुका हूँ। समरी ऑफ द लास्ट स्टेटमेंट डेट 23 मई 2024। ठीक है, टोटल अमाउंट ड्यू है 3,916 रुपये। मिनिमम अमाउंट ड्यू है 1,359 रुपये। ड्यू ऑन 12 जून 2024, यानी आज है मेरा इस क्रेडिट कार्ड का बिल जो है 3,916 रुपये ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। या मेरे बैंक खाते में अगर पैसा नहीं है, पैसे का दिक्कत है, तो 1,359 रुपये मुझे देना पड़ेगा। तो ये तो एक है। और चलिए हम लोग दिखा देते हैं अब जो है HDFC वालों का। तो यहाँ पर देखो टोटल अमाउंट ड्यू मेरा HDFC क्रेडिट कार्ड का बिल है 2,025 रुपये और मिनिमम ड्यू अमाउंट है 200 रुपये। तो ये मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, 2,025 रुपये, 200 रुपये। अब ये सवाल खड़ा होकर आता है, मिनिमम ड्यू अमाउंट क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होते वक्त जो लगता है ये क्या है? तो भाई मान के चलो कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है 5,000 रुपये, किसी का 6,000, किसी का 10,000, 15,000, किसी का 500 रुपये, 200 रुपये, यानी आप जितना खर्च करोगे उतने अकॉर्डिंग आपका बिल होगा। जो 200 रुपये, 500 रुपये आएगा उसका मिनिमम ड्यू अमाउंट जीरो, लगभग जीरो रहता है, क्योंकि आपको उसी अमाउंट को पे करना पड़ेगा। तो ये जाहिर सी बात है, सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। किसी का अगर 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसा रहता है, उसके साइड में ही मिनिमम ड्यू अमाउंट रहेगा कि कुछ हद तक, जैसे किसी का अगर मान के चलो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 6,000 से 10,000 क्रेडिट कार्ड का बिल है, तो किसी का अगर 10,000 क्रेडिट कार्ड का बिल है तो मिनिमम अमाउंट आपको देना पड़ेगा 1,000 से 1,500 रुपये। तो आप सोच रहे हो कि कोई लोग बोल रहा है कि ये 1,000-1,500 जो मिनिमम ड्यू अमाउंट रहता है, क्या मुझे एक ही बार पे करना पड़ेगा? उसके बाद क्या मुझे दूसरे महीने तक टाइम दिया जाएगा? कोई बोल रहा है क्या भाई ये मिनिमम अमाउंट पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है नेक्स्ट महीने ये बिल जनरेट होगा, या नेक्स्ट महीने अगर मैं किसी कारणवश क्रेडिट कार्ड को फिर से किसी जगह पर, शॉपिंग मॉल में हो, मेडिकल हाउस में हो, हम लोग खर्च किए, तो एक साथ क्या टोटल अमाउंट बिल जनरेट होगा? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। या कोई तो कह रहा है कि भाई मिनिमम अमाउंट जो है, क्या कंपनी हमको ये कहता है कि भाई तू मिनिमम अमाउंट दे दे और बाद बाकी अमाउंट तेरा माफ कर दूंगा, क्योंकि मिनिमम अमाउंट देने के बाद कोई बंदा जो है जीरो उसका बिल जनरेट दिखा रहा है तो सोच लिया कि वो माफ़ कर दिया। तो भाई आपको एक बात बताता हूँ, जो लोग ऐसा सोच रहे हो कि मिनिमम अमाउंट देने के बाद कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, तो भाई आपके जेब से अगर 1 रुपये खो जाए
तो चुभता है ना इधर भाई, इधर चुभता है ना। तो भाई कंपनी हजारों रुपए आपको छोड़ देगा ऐसे ही। असली मुद्दे होता है कि क्रेडिट कार्ड जब जब लॉन्च हुआ था, जब जब शुरू में हुआ था, तब आपको मान के चलो आपका 10,000 बिल जनरेट हुआ था, तो मिनिमम अमाउंट जो है आपका ज़्यादा कम नहीं 9,000 से 9,500 या 8,500 9,500 देना पड़ता था। तो तब क्या होता था, जो 8,500 9,000 या 9,500 10,000 में से मिनिमम अमाउंट दे पाएगा वो क्या और 500 1,000 1,500 2,500 रुपए जुगाड़ करके नहीं दे सकता है? जरूर दे सकता है। तो मिनिमम अमाउंट जो है वो भाई आपको क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप मिनिमम अमाउंट दे दो। पहले भी टाइम था, आज भी टाइम था, लेकिन कुछ चेंजेस हुआ है। पहले टाइम ऐसे कंपनी में कंप्लेंट जाने के बाद तो बैंक वालों ने सोचा कि हाँ यार ये तो सच है, जो मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट देने के बाद भी आपको लेट फी लगाया जाता है, यानी कुछ इंटरेस्ट का चार्ज लगा के आपको बाद बाकी अमाउंट आप उसी महीने के किसी भी समय दे सकते हो, या नेक्स्ट महीने दोगे तो वो भी होगा। नेक्स्ट महीने क्रेडिट कार्ड से आप कुछ खर्च किए तो एक साथ बिल जनरेट होगा, अगर कुछ खर्च ना किए सिर्फ वही बिल जनरेट होगा, लेकिन उसका फ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितने दिन जाएगा उस अकॉर्डिंग जितने महीना बढ़ेगा, आपका अगर बकाया है तो उस अकॉर्डिंग उसका ब्याज जो है ज़्यादा लगेगा। तो बैंक वालों पहले के टाइम ऐसा सोचते थे कि 10,000 बिल जनरेट हुआ है तो 10,000 में से कोई अगर 8,500 9,000 9,500 दे सकता है, क्या वो 500,000 नहीं दे सकता है? तो उसके लिए लेट फी लगाया जाता था कि 500,000 के लिए। तो बैंक वालों के ऊपर कंप्लेन गया, तो बैंक वालों सारे बैंक ने ये सोचा कि भाई हम लोगों का रूल्स जो है चेंज करना पड़ेगा, और ऊपर से आरबीआई का प्रेशर भी था। तो ये जो है, जैसा कि मेरा आप लोग देख ही लिए कि 2,025 रुपए बिल हुआ है, 200 रुपए से मिनिमम अमाउंट देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 200 रुपए दे दूंगा, और 2,025 रुपए से 200 माइनस करके जितना रहता है वो गुल मिला के और थोड़ा बहुत फाइन लगा के, जैसे 50 100 200 250 कुछ पीए के अकॉर्डिंग यानी पर एनम के अकॉर्डिंग जो चार्ज लगता है, जो उसका रूल्स रेगुलेशन है और रूल्स को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए जो चार्ज रहता है वो चार्ज मिला के मुझे ज़्यादातर इसी महीने में बाकी बिल जो है पे करना पड़ेगा। अगर मैं अगले महीने करता हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा लेट फी लगेगा, लेकिन लेट फी लगेगा ज़रूर। तो ये लाभ हुआ है कि पहले के टाइम जो 10,000 में से 9,000 9,500 रुपये आपको मिनिमम अमाउंट रहता था, लेकिन आज के टाइम 10,000 में से आपका मिनिमम अमाउंट रहता है 500 से 1,000 1,500 मैक्सिमम 2,000 तक। तो ये सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और 10,000 कोई अफोर्ड नहीं कर सकते तो टाइम देता है बैंक आपको, लेकिन लेट फी ज़रूर लेगा। तो आप अगर कहोगे कि किसी का सवाल ये रहता है कि तो लेट फी अगर लगता है तो हम लोग बिल ही नहीं देंगे, क्या हुआ अगले महीने देंगे, बैंक वालों फ़ोन करेगा मैं इग्नोर करूँगा। तो ज़्यादातर बैंक वालों, क्रेडिट कार्ड का डिपार्टमेंट बैंक वालों फ़ोन नहीं करता है, 1-2 महीने फ़ोन नहीं करता। वो क्या करता है, आपका क्रेडिट स्कोर डाउन कर देगा भाई, इससे खतरा है। मिनिमम अमाउंट ऐसे नहीं दिया है, मिनिमम अमाउंट मतलब आपका लेट फी लगता है, लेकिन आप बिल अगर नहीं पे करते हो तो सबसे पहले तो आपको क्रेडिट स्कोर की फैसिलिटी के ऊपर हिट करेगा और नेगेटिव एक फीडबैक आएगा, ठीक है, आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो इंक्रीज वाला अमाउंट है, जो आपका अच्छा खासा अमाउंट है, वो लो में लाया जा सकता है, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक भी हो सकता है, और बैंक वालों तो आपसे पैसा वसूलेगा, ये तो जाहिर सी बात है। और बाद बाकी जो बात रहता है कि आपका पेनल्टी देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि बिल ना पे करने के बाद क्रेडिट कार्ड जितना भला है उससे ज़्यादा बुरा है, ठीक है। जितना चार्ज लगाएगा ना भाई, आप सोच भी नहीं सकते, जितना पेनल्टी आपके ऊपर लगाएगा, जितना फाइन लगाएगा। ध्यान रहे, मिनिमम अमाउंट दो, लेट चार्ज यानी लेट चार्ज और लेट फाइन, ये दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। तो भाई आप लोगों को आखिर में समझ ही आ चुका कि मिनिमम अमाउंट क्या है, मैंने एक्सप्लेन पूरी डिटेल्स में कर दिया है, तो बाद बाकी आप लोगों की मर्जी। तो आई थिंक इस ट्यूटर से जो क्रेडिट कार्ड का यूजर्स है, मिनिमम अमाउंट ड्यू क्या है वो आप लोग जान लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पूरा ही बिल पे कर दो, अगर नहीं जाता है तो मिनिमम अमाउंट दे दो लेट फी के साथ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वीडियो को पसंद आने पर एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को झाड़ फाड़ के शेयर कर दीजिए अपने दोस्त और फैमिली मेंबर्स तक, ताकि मेरा मेहनत का फल बेकार ना जाए, अपने भाई को थोड़ा सा मदद मिल जाए। आप अगर इस चैनल में नहीं हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाले घंटे दिख रहे हैं उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस साथ से जुड़ी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को एडवांस मिलते रहे। तो फिर मिलते कल और एक धुआंधार कंटेंट लेकर के, तब तक के लिए अच्छे से रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है, जाकर मुझको कृपया फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी टेक्निकल रिलेटेड इशू के बारे में रिजॉल्व चाहते हो या उसके ऊपर ट्यूटोरियल देखना चाहते हो, डू सब्सक्राइब, सपोर्ट एंड फॉलो मी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।